प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए। और आज मैं परमेश्वर के स्तुति के लिए एक गीत को गाऊंगी। और ये हमें सिखाता है कि हमें हर हालात में परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और हर एक बात में उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, मर्जी पूरी हो तेरी मुझ में खुदा, दुआएं मेरी तुझसे रहे। हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, मर्जी पूरी हो तेरी मुझ में खुदा, दुआएं मेरी तुझसे रहे। अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के लिए। और आज के वचन के लिए हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है, देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और आज के इस समय में जब हम इस काल में जी रहे, जबकि इतनी परेशानियां हैं और अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सब चीजें चल रही हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सबसे पहली चीज कह रहा है, देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। जब खासतौर से हम घरों में रहते हैं इस टाइम पे, तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो घरों में रहकर हम घर घर खेलते थे, है ना। और जब हम घर घर खेलते थे तो उसमें सब एक कोई सारे भाई बहन मिलके कोई रोल अदा कर रहा होता था। और ऐसे हमें मालूम है घर घर खेलना क्या कहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम एक घर में इकट्ठे रहते हैं, तब हम घर घर नहीं खेलते, हम पता क्या खेलते हैं, हम बुराई बुराई खेलते हैं। और इसलिए क्योंकि अभी हम घरों में इकट्ठे हैं, और ये बहुत अच्छी बात, अच्छी क्या, ये बहुत ही साधारण सी बात है, ये बड़ी यूजुअल सी बात है कि अभी हम जब घरों में इकट्ठा है तो हो सकता है अभी हम यही खेल रहे हो। बचपन में तो हम घर घर खेलते थे, लेकिन अब हम बुराई बुराई खेल रहे हैं। और इसलिए कलाम कह रहा है कि देखो किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। भलाई की बातें करो, भलाई की बातें सोचो। हालांकि सब चीजें कहीं भी हम मैं सिर्फ बात कर, हम उन लोगों की बुराई करें जिनको हम जानते हैं, और हम जिनको हम नहीं भी जानते, हम उन लोगों की भी बुराई शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर बुराई का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, और परमेश्वर भला है ना। और इसलिए जरूरी है, कहते हैं ना कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर भला है सर्वदा के लिए।
तो उसकी भलाई को याद करते हुए हमें लोगों से भलाई की बातें करनी है। और फिर कह रहा है कि जब हम भलाई की बातें करते हैं तो क्या कह रहा है, कैसे करनी है, सदा आनंदित रहो। जब हम भलाई की बातें करेंगे तो आनंद हमारे बीच में रहेगा, और उस आनंद में फिर हमें चीजें बढ़ानी है, चीजों को करना। फिर कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इन दिनों में प्रार्थना में भी लगने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का आना निकट है, इसलिए हो सके जितना हो सके हमें उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है प्रार्थना जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये समय निकट है। और फिर कह रहा है 18वीं आयत में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए जरूरी है कि हम हर बात में, चाहे हम बीमार पड़ जाए इन दिनों, चाहे हमारे पैसे खत्म हो जाए इन दिनों, चाहे इन दिनों हम अपने किसी अजीज को खो दें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कह रहा है हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार सर्कमस्टांसेस में हमें धन्यवाद करना मुश्किल हो जाता है, पर नहीं, परमेश्वर चाहता ही है कि हम धन्यवाद करें। अय्यूब ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब उसका सब कुछ खो गया था, कह रहा तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक। तो जब अय्यूब जैसे शख्स ने, जिसने अपने बच्चे, अपनी सारी संपत्ति, नौकर चाकर, जानवर, सब कुछ खो दिया, खुद बीमारी के बिस्तर पर था और इस बात को कह रहा था, तो कितना बढ़कर जो अभी हम यहाँ मौजूद हैं, जो शायद सुन रहे हैं, जो शायद देख रहे हैं, जो शायद रोज खाना खा रहे, उठ रहे आराम से, हम लोग कितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इसलिए हमें धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और ये धन्यवाद तभी होगा जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते, वो बनावटी धन्यवाद है ना। जैसे कई लोग हमारे लिए कुछ अच्छा कर देते हैं और हम उन्हें बोल देते हैं थैंक यू, पर हमें पता कि वो थैंक यू दिल से निकला या क्योंकि कहना था थैंक यू, फॉर्मेलिटी थी, थैंक यू कह दिया। पर परमेश्वर हम सबके दिलों को जानता है, और ये धन्यवाद जब हम परमेश्वर करते हैं तो परमेश्वर को खाली अगर मरे मन से अगर हम थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद करें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो सब चीज़ों के लिए, तो परमेश्वर जानता है, उसको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। किसी इंसान को तो बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम यीशु मसीह में उसका धन्यवाद करें। यीशु मसीह के बगैर उसका धन्यवाद हम नहीं कर सकते, अगर कर रहे तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। पर जब हम यीशु मसीह में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद को एक्सेप्ट करता है और हमारी चीज़ों को और बढ़ाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस समय में जब परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, तो ज़रूर से यीशु मसीह में बने रहिए। यीशु मसीह में बने रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करिए और सदा आनंदित रहिए। और अपने घरों में जब हम मौजूद हैं तो बुराई ना खेलें, धन्यवाद खेलें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के द्वारा जो यीशु मसीह में उसको मिलता है, उसके द्वारा वो आशीष देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।